राम राम जी सभी को। भाई एक डॉक्टर की कहानी सुना रही हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना। ये आज के समय में ये कहानी बिल्कुल फिट बैठती है। एक डॉक्टर भाई अपना क्लिनिक बंद करके बाहर निकल रहा था। एक बूढ़ा आदमी उसके सामने अचानक आ खड़ा हुआ और विनती करने लगा कि डॉक्टर साहब, मेरा बेटा 4 दिन से आंखें नहीं खोल रहा है, कृपा करके उसे देखने के लिए आप चल पड़ो। डॉक्टर ने मना कर दिया कि मेरा तो भाई मरीज देखने का समय जो है वो पूरा हो चुका है, मैंने अपना क्लिनिक बंद करना है और आप कल ले आइए उसको। बूढ़ा आदमी विनती करता रहा। वही डॉक्टर के मन में बिल्कुल भी दया नहीं आई। बूढ़ा आदमी बेचारा निराश होकर चला गया और जाते जाते ये सोच रहा कि ये सभ्य समाज कितना कठोर है। जैसे ही घर पहुंचा, अगले ही दिन उसके बेटे ने आखिरी सांस ली। दोनों बूढ़ा बुढ़िया बहुत ही दुखी हुए बेचारे। लेकिन ईश्वर बड़ा कारसारज है। ऐसा हुआ कि एक दिन डॉक्टर के बेटे को सांप ने काट लिया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, बहुत दवाएं दी, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। उसकी दवाइयाँ उस पर कोई काम नहीं कर पाई। लड़का बेहोश हो गया। भीड़ इकट्ठी हो गई। एक आदमी ने कहा कि भाई एक बूढ़ा आदमी सांप काटने की दवाई देता, उसको बुला के लाओ। डॉक्टर ने कहा उसको जल्दी बुला के लाओ। भी वो आदमी उसको बुलाने के लिए गया और उसने उसकी झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। भोला नाम था उस बूढ़े आदमी का। डॉक्टर के बेटे को सांप ने काट लिया और वो बेहोश है, कृपया आप चल के उसको दवाई दे दो, अपनी जड़ी बूटी दे। बूढ़े आदमी को याद आ गया, वो वही डॉक्टर जिसने मेरे बेटे को देखने से मना कर दिया था। उस आदमी ने कहा, आपको बहुत सारे पैसे देंगे डॉक्टर साहब, आप जल्दी चलिए। भोले ने कहा, मैं रात को यहाँ से इतनी दूर से जाऊँगा, मैं तो वहाँ होता ना तो भी उसको दवाई नहीं देता। आदमी विनती करता रहा, वो नहीं माना, वो वापस आ गया। जैसे ही रात हुई, भोला सोचता रहा, मेरा तो कर्म है ये। डॉक्टर ने तो अपना कर्म नहीं किया, लेकिन मेरा कर्म तो मन की नहीं मानता। मन तो कहता है मैं बिल्कुल दवाई नहीं दूंगा, लेकिन मेरा कर्म कहता है नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और भोला जो है वो चल पड़ा अपनी झोपड़ी से और आके जैसे ही वहाँ डॉक्टर का बेटा बेहोश पड़ा था वहाँ पहुँचा, लोगों ने चैन की सांस ली और कहा, भोला इसको अपनी जड़ी बूटियों से जीवित करो। भोले ने कहा कि जो कुआं है इसमें से तुम मटके भर भर के पानी लेके आओ और इसके ऊपर डालते रहो, सिर पे डालते रहो। वो मटका जैसे ही एक पानी का डालें और भोला उसको एक जड़ी सूंघा देता था। दूसरा मटका आया, फिर उसको जड़ी बूटी सूंघा देता। सुबह तक ऐसे करते रहे। बहुत सारे घड़े पानी के उसके ऊपर डाले, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ सूंघाई गई। सुबह होते ही डॉक्टर के बेटे ने आँखें खोल ली। उसके आँख खोलते ही भोला वहाँ से गायब हो गया, चला गया अपनी झोपड़ी में। जब बेटे ने आँखें खोल ली तो डॉक्टर ने सोचा कि उसको मैं कुछ मुझे देना चाहिए। तो उसने देखा वो आदमी तो गायब है। फिर उसको याद आया कि वो वही बूढ़ा आदमी है जो मेरे पास एक बार आया था और मैंने उसके बेटे को दवाई देने से या देखने से मना कर दिया था। तो देखो भाई, ईश्वर बड़ा कारसाज है, बड़ा कारसाज है ईश्वर। ईश्वर बनाने वाला है और मन में प्रतिकार था उस भोले के में, लेकिन कर्म जो है वो मन के वश में नहीं होता। उसका कर्म जड़ी बूटी दे के और सांप से काटे हुए आदमी को जिंदा रख करना था।
लेकिन डॉक्टर का कर्म जो था डॉक्टर ने नहीं निभाया। फिर डॉक्टर को सारी घटना याद आ गई और उसने सोचा कि मैंने बड़ा गलत किया था इस बूढ़े आदमी के साथ। और वो अब उस आदमी को ढूंढने के लिए चल पड़ा। उसे वो कहीं नहीं मिला। तो भाई जैसा करोगे ना वैसा जो है आपके सामने ज़रूर आएगा। ईश्वर बनाने वाला है, ईश्वर बड़ा कारसाज है। तो सभ्य समाज को तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए वो गरीब आदमी था, उसने फिर भी अपने कर्म को नहीं छोड़ा, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी अपने कर्म को छोड़ दिया। धन्यवाद जी। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक शेयर ज़रूर करना।